लंबी और गहरी सांस। सर्व शक्तियों की, सर्व सिद्धियों की किरणें मुझ पर बरस रही है। मुरलीधर खुद मुझे मुरली सुनाने आए हैं। मैं मुरलीधर की संतान। मैं अनंत शक्तियों से ओतप्रोत परमात्मा लगन में मगन आत्मा। मैं ज्ञान सागर की संतान, मास्टर ज्ञान सूर्य। बाबा की दिव्यताएं मुझ में कितनी आसानी से समाती जा रही है, और बाबा का ये दिव्य अप्रतिम ज्ञान मुझे, मेरी बुद्धि को कितना प्रगल्भ करते जा रहा है। मैं कितनी खुशनसीब आत्मा हूँ जो भगवान रोज मुझे पढ़ाते हैं। मेरे भाग्य का सितारा विश्व गगन में चमक रहा है। ये कितना वंडरफुल है जो ज्ञान सागर खुद मेरे ज्ञान चक्षुओं को खोल रहा है। मेरे तीसरे नेत्र का ऑपरेशन चल रहा है। मेरे अंदर की दोष दृष्टियां नष्ट हो रही है, और मैं जीवन को श्रेष्ठ दृष्टिकोण से देख पा रही हूँ। मैं अपने जीवन को एक्सेप्ट कर पा रही हूँ जो है, जैसी है। मेरे अपने कर्मों का लेखा जोखा है। मेरे स्वभाव संस्कार से ब्लेम गेम नष्ट हो चुका है। जैसे जैसे मैं अपने जीवन को स्वीकार कर रही हूँ, वैसे वैसे मेरी जीवन और आसान होती जा रही है। मैं प्रकृति जीत, माया जीत आत्मा। मैं नॉलेजफुल आत्मा। सुनेंगे बाबा की वंडरफुल मुरली। 19 जून 2024। मम्मा का मास चल रहा है। आप सभी अपने अपने अनुसार रोज कुछ न कुछ समय मम्मा से दृष्टि लेने में डालते ही होंगे। महसूस करेंगे स्वयं मम्मा हमारे सामने बैठी है, और मम्मा की प्योर एनर्जीज, मम्मा की सात्विकता, मम्मा का तेज, मम्मा का झाटकूपना, मम्मा का हुक्म के हुक्म पर चलने का वो दृढ़ निश्चय मुझ में भी समाते जा रहा। मम्मा का एक नामी इकोनॉमी का संस्कार मुझ में समा रहा है। मम्मा की सारी डिवाइन क्वालिटीज मुझ में कॉपी होती जा रही है, और ये बहुत वंडरफुल है कि मैं इसे अपने में एकाग्रता से ग्रहण कर रही हूँ। मम्मा की दृढ़ता, मम्मा का सिंप्लिसिटी का संस्कार, मम्मा की व्यर्थ मुक्तता भी मुझ में 100% कॉपी होती जा रही है।
मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, जो इतने विश्व में सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माओं को मैं अपने सामने अनुभव कर सकती हूँ। ये सर्वोत्तम जीवन है मेरा। थैंक यू बाबा, आई लव यू बाबा। प्यारे मीठे बाबा की 19 जून की मुरली। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे उनका कल्याण कर सकते हो। मीठे बच्चे, तुम किसी को भी बाप का परिचय दे उनका कल्याण कर सकते हो। प्रश्न, कौन सी एक छोटी सी आदत बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है? उससे बचने की युक्ति क्या है? याद में रहने को बाबा ने मूल सेवा बोला, दूसरों को याद दिलाना भी मूल सेवा, और अब बाबा बोल रहा है कौन सी आदत अवज्ञा करवा देती है। तो अगर किसी से कुछ छिपाने की, हमारे अंदर कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है, तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। अब चोरी, कोई डाका वाका हम किसी के यहाँ पे तो नहीं डालेंगे, लेकिन फिर बाबा जो बात कर रहा है वो सूक्ष्म स्तर पर खुद की चेकिंग है। हमारी अब तक कौन सी चीजों में आसक्ति है जो हमको उठाने की इच्छा होती है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमने भगवान से छिपा रखा है या हम अपने पास छिपा कर रखना चाहते हैं? अगर किसी में कुछ छिपाने की, चोरी करने की आदत है तो बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। क्योंकि बाबा संगठन चलाता था, तो बाबा को डायरेक्ट किसी बच्चे को बोलकर उसे कट नहीं करना होता था। तो बाबा मुरली में ऐसी चीजें चलाता था। कितनी बार तो मम्मा ने न की हुई गलतियों के लिए बाबा मम्मा को डांटता था, क्योंकि मम्मा से सीख लेकर दूसरे लोग समझ जाए कि हमको बोला जा रहा है। तो ये बाबा आज बोल रहा है हमको कि कोई छिपाने की और चोरी करने की आदत है तो बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कख का चोर सो लख का चोर। लोभ के वश भूख लगी तो छिपा कर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, यह बहुत खराब आदत है। अगर आप अपने घर में बड़े हो तो फिर आप तो खुद के मन से ले सकते हो, फिर कैसे करोगे आप? बाबा को पूछ के, बाबा हमारे घर का बड़ा है, हम नहीं है, ये फीलिंग पूरी स्ट्रांग रखनी है। और हम कुछ भी खाते पीते हैं तो बाबा को बोलना है बाबा मैं ये खा रही हूँ, बाबा मैं ये खिला रही हूँ, बाबा मेरी इसमें आसक्ति जा रही है, बाबा मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है स्वीट, या बाबा मुझे नमकीन बहुत जो भी आपकी लगता है आपको कि आपको कंट्रोल नहीं होता है उस आदत पे, तो बाबा को बोल के करो। देखो अगली बार वो आदत आपसे छूटी हुई होगी। हमने ये प्रयोग किया है अपने जीवन में। तो बाबा कहते हैं कि बाबा कहते भूख लगी तो छिपा कर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, ये बहुत खराब आदत है। हमको खुद को मीठा बहुत पसंद आता था, तो हमने जो जो चीजें पसंद है उसको खाते हुए उसको पूरी एनर्जी दी, और बाबा को याद करके बाबा को बता के किया कि इसमें से मेरी आसक्ति समाप्त हो रही है। तो पिछले 2-2.5 साल से अब शक्कर लेने की भी इच्छा नहीं होती है, खाने की भी नहीं, और बहुत सारी मीठी चीजों से आसक्ति समाप्त हो चुकी है। अभी भी कुछ चीजों में बाकी है तो उस पे काम चल रहा है। तो जिस जिस चीजों में आसक्ति है उन चीजों से हम बाबा को बोल के आसक्तियां समाप्त कर सकते हैं, वरना अंतिम में वो चीजें परेशानी दे सकती है। तो बाबा कहते हैं इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। भले आपका अपना घर है फिर भी ट्रस्टी बनो, हर चीज बाबा को पूछ के ही करना है। जो भी ऐसी आदतें हैं वो बाप को सच सच सुना दो, और इसके लिए चार्ट लिखना पड़ेगा, बाबा को लेटर लिखना पड़ेगा, और बहुत फायदा होता है। और जब हम लेटर लिखना छोड़ते हैं ना तो हमको फील होता है कि क्या गलत कर रहे हैं, फिर से लेटर लिखने की आदत डालो। तो ये आदत, देखो पता नहीं कल किसी ने चार्ट नहीं लिखा होगा या किसी ने बहुत दिनों से चार्ट लिखना छोड़ा होगा, इसलिए बाबा कान पकड़ रहा है। तो जिसको बोल रहा है वो अपने अपने लिए समझ ले कि मैंने बाबा को लेटर लिखना क्यों बंद किया, मुझे आज से फिर स्टार्ट करना है। बाबा कहते सच सच सुना दो, बाबा के सामने बैठ के भी और लिख के भी। ओम शांति, डबल ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हमें बेहद के बाप के सामने हम बैठे हैं, हम ईश्वरीय परिवार के हैं। ईश्वर जो निराकार है यह भी जानते हैं,
तुम आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अब इसमें कोई साइंस घमंड व हठ योग आदि करने की बात नहीं। क्या सभी आत्माभिमानी होकर बैठे हैं? बाबा तो समझ रहे हैं। बाबा कहते हैं यह है बुद्धि का काम। हठ योग में आदि में बैठने की जरूरत नहीं, बाबा बोलता है, लेकिन फिर भी अगर शरीर अच्छा है तो सोए सोए मुरली नहीं सुनना है, लेटे लेटे मुरली नहीं सुनना है, बगैर नहाए धोए मुरली नहीं सुनना है। कम से कम इज्जत तो मुरली को उसकी देनी चाहिए। गीता, भगवत गीता, रामायण, शास्त्रों को लोग कितना वैल्यू देते हैं, और हम बाबा की मुरली को वैल्यू न दे। बाबा की मुरली तो इन सब शास्त्रों की बाप है ना। तो हमने बाबा की मुरली को महत्व देना चाहिए और उस रिस्पेक्ट से बैठना चाहिए बाकायदा। बाबा की मुरली दिन भर में जब भी आप इतने रिस्पेक्ट से सुनते हो तो उसका इफेक्ट आप जीवन में देख सकते हो। तो बाबा, कोई मजबूरी है तो अलग चीज है, बीमार है तो अलग चीज है, लेकिन जनरल कोर्स में हमको पूरा रिस्पेक्ट देख के बाबा की मुरली सुननी चाहिए। अब इसमें कोई साइंस घमंड व हठ योग आदि की बात नहीं है। यह है बुद्धि का काम, इस शरीर का कुछ भी काम नहीं है। हठ योग में शरीर का काम रहता है। यहाँ बच्चे, बाबा बहुत हमको फ्रीडम देता है, पर हमने अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी है। यहाँ बच्चे समझ बाप के सामने हम बैठे हैं, खुद को हम बाबा का बच्चा समझ बाप के सामने बैठे हैं, और बाबा भी हमारे सामने हमें अपना बच्चा समझकर बिठाया है। जानते हैं कि बाप हमको पढ़ा रहे हैं। एक तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, तो मीठे बच्चे तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे। इतनी गारंटी कोई देता है क्या कभी? एक तो कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो मीठे बच्चे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। और दूसरा, पहला तो आत्मा समझ के बाप को याद करो तो पाप कटेंगे। दूसरा, चक्र फिराओ, स्वदर्शन चक्र, कि हम सो देवी देवताएं, हम सो 21 बर्थ में, हम सो 8 बर्थ सतयुग में, हम सो 8 बर्थ त्रेता युग में लेते हैं, हम सो श्री लक्ष्मी नारायण और श्री राम सीता दोनों के साथ जीवन यापन करते हैं, हम सो द्वापर युग में मंदिरों में बैठे हैं, सो हम यहाँ पर ब्राह्मण जीवन में बाबा से मुरली सुन रहे हैं, हम सो विहंग मार्ग में फरिश्ते रूप में घूम रहे हैं, सो हम फिर से यहाँ संगम पर मुरली सुन रहे हैं, हम सो परम धाम में बीज रूप में बैठे हैं, सो हम फिर से संगम पर मुरली सुन रहे हैं। देखो कितना समय लगा। तो ऐसे लंबा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते पहला आत्मा समझ के बाप को याद करो, दूसरा चक्र फिराओ, औरों की सर्विस कर आप समान बनाओ। बाबा ने आंकड़ा बोला था 12 बार सुदर्शन चक्र घुमाओ, करके देखो, व्यर्थ मुक्त हो सकते हैं। बाप एक एक को बैठ देखते हैं कि ये क्या सर्विस कर रहे हैं, स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते हैं, या मूल सेवा करते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, मूल, एक एक को बाप देखते हैं। ये सबको बाप का परिचय देते हैं। बाबा हमको हमको देखता है कि क्या हम सबको जो हमारे संबंध संपर्क में आता है उन्हें बाप का परिचय देते हैं कि डरते हैं? क्या करते हैं हम? डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे देते हैं? तो बाबा भी हमको चेक करता है। मूल बात है यह, हर एक बच्चे को परमात्मा पिता का परिचय देते हो? बाबा पूछ रहा है हमें। औरों को समझाते हैं कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाए। लोगों को ऐसा बोलते हैं। कहाँ तक इस सर्विस में रहते हैं? बाबा कहते हैं अपने से भेंट करते हैं। सबसे जास्ती सर्विस कौन करते हैं? बाबा कहते हैं अपने से भेंट करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने कितनी सर्विस की, क्या हम उनकी भेंट में टिक रहे हैं? क्यों नहीं? बाबा कहते हैं मैं इनसे जास्ती सर्विस करूं, ऐसा हमारे अंदर आना चाहिए। क्यों नहीं मैं इस आत्मा से ज्यादा सर्विस करूं? कोई सर्विसेबल है हमारे आसपास, हमें दिखता है, तो उससे कॉपी करना चाहिए ना। कहते हैं मराठी में, घेता घेता देणाऱ्याचे हात घ्यावे। तो कोई अगर हमारे सामने कुछ बड़ा करते हुए दिखता है तो उससे कॉपी करना चाहिए, ना कि ईर्ष्या और जेलसी। तो बाबा कहते हैं इनसे भी जास्ती याद की यात्रा में दौड़ी पहन सकते हैं व नहीं? ब्रह्मा बाबा कहते हैं मुझसे कंपटीशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक को बाबा देखता है। बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं, क्या क्या सेवा करते हैं। तो यहाँ पर जो भी 18 लोग ज्वाइन हैं, सबसे बाबा समाचार पूछना चाहते हैं कि क्या क्या सेवा करते हो। तो सभी मन ही मन बाबा को बता दो। बाबा सुन रहा है, अभी के अभी जवाब तो बाबा को। और आगे बाबा पूछता है पहले तो बताओ करते कि नहीं करते, नहीं करते तो क्यों क्यों नहीं करते, करते हैं तो क्या क्या सेवा करते हैं, बताओ बाबा को। कोई को बाप का परिचय दे, उनका कल्याण करते हैं,
पूछ रहा है बाबा, बाबा को जवाब दो। टाइम वेस्ट तो नहीं करते। बाबा ने और एक सवाल पूछा, जवाब दो तुरंत, मुरली के साथ साथ जवाब देना शुरू रखो। मूल बात है ही यह, इस समय सब ऑर्फन है, निधन के बन गए ना सभी, किसी को अपने बाप की याद नहीं है, तो सब ऑर्फन है, अनाथ है। बेहद के बाप को कोई भी नहीं जानते। बाप से वर्षा तो जरूर मिलता है। तुम बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम दोनों बुद्धि में है। बच्चों को भी यह समझना है कि हम सब अभी पढ़ रहे हैं, फिर स्वर्ग में आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य लेंगे। स्वर्ग में जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य लेंगे। बाकी ढेर आत्माएं हैं जो दूसरे धर्म वाली है, वह तो कोई भी नहीं रहेगी, सिर्फ हम ही भारत में रहेंगे। कितने ठाठ है हमारे लिए। तो क्या मैं उतना पुरुषार्थ कर रही हूँ? अभी समय है। बाप बच्चों को बैठकर सिखलाते हैं बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए। यहाँ तुम संगम युग पर बैठे हो तो बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए बाबा सिखा रहा है। संगम युग पर खान पान भी शुद्ध पवित्र चाहिए। जो अभी तक अपने खान पान को शुद्ध नहीं किए हैं उनको ध्यान देना है कि जितना हम अपने तमो प्रधानता को खत्म कर सके अपने भोजन से, उतना अच्छा। अपना भोजन हमने कितना सात्विक बनाया है, हर किसी को बाबा चेक करवाना चाहता है आज कि खान पान मेरा शुद्ध पवित्र कितना बना है, कितना मैं खुद पवित्र रह के खाना बनाती हूँ, कितना मैं शुद्ध पवित्र के हाथ का खाती हूँ, कैसे मैं भोजन लेती हूँ, क्या अभी भी मैं बातें करते करते भोजन करती हूँ। अगर हम मौन में भोजन करें तो लोग सपोर्ट करेंगे आपको। कभी कभी आप अगर मौन तोड़ दे तो दूसरे याद दिलाएंगे, अरे आप तो मौन में खाते थे ना, फिर क्या हुआ। तो लोग भी फिर आपको सपोर्ट करने लगेंगे। पहले खुद को दृढ़ता रखनी है। तो जानते हो, हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। संपूर्ण सर्वगुणों से, 16 कलाओं से और निर्विकारी। संपूर्ण शब्द जो है ना वो अपने आप में विशेष है। जब सातों सुर एक साथ किसी गायन कला में लगते हैं तो उसे कहते हैं संपूर्ण संपूर्ण राग। इसमें सातों चीजें लगी है और वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो राग, क्योंकि उस राग में सारे सुर लगते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर बाबा संपूर्ण शब्द ऐसे यूज नहीं करता। ये संपूर्ण शब्द में अपने आप में कुछ एनर्जी है। तो इसीलिए सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी। यह महिमा शरीरधारी आत्माओं की है। सिर्फ आत्मा की महिमा महिमा तो नहीं है ना। ये आत्मा जो है सर्वगुण संपन्न। अब गुण दिखेंगे कैसे? जब मैनिफेस्ट होंगे, जब शरीर में आएंगे तब दिखेंगे। फिर 16 कलाएं कैसे दिखेगी? तो वो भी शरीर में रहते आत्माएं तब दिखती है। और विकार होते हुए विकारों को जीतना, ये भी शरीर में होगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये शरीरधारी, मतलब दोनों की महिमा है, केवल एक अकेले आत्मा की नहीं। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है जो यहाँ आकर आत्मा बजाती है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है क्या? कि हमको इन जैसा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा। बाप का फरमान है बच्चे पवित्र बनो। पूछेंगे कैसे पवित्र बने? बाबा कहते हैं क्योंकि माया के तूफान बहुत आते हैं, तो पवित्र रहे कैसे? बाबा को पूछते, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते। बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, उनको कैसे छोड़े? बच्चों की बुद्धि तो चलती है ना, तो पूछो बाबा को, अगर कोई प्रश्न है तो पूछो, बाबा जवाब देगा। बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है? बाबा कहते हैं और कोई की बुद्धि नहीं चलती जितनी हम बच्चों की चलती है। क्या लगता है आप लोगों को? कोई जवाब दे, हमारी बुद्धि क्यों चलती है, दूसरों की क्यों नहीं चलती? और अब तक नहीं चली, अभी क्यों चल रही है? पहले हमारी भी चली थी या नहीं चली थी? जवाब दीजिए आप में से कोई। बाबा पूछ रहा है। क्योंकि अभी अभी हमें हम बाबा का साथ पढ़ाई मिला है। पढ़ रही है। अच्छा बाबा। अभी ज्ञान सागर से मिल गए हम। अच्छा, और पढ़ाई पढ़ रहे इसीलिए। तो पहले नहीं पढ़ाई पढ़ते थे हम? क्या कहेंगे तारा बाप बहन? की याद से बुद्धि चलती है। अच्छा, अभी बाप की याद से बुद्धि चलती है। और भी कोई जवाब है? सुवर्णा बहन। पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अभी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है। हम्म। हमारे पिता सदगुरु शिक्षक जो भी परम पिता परमात्मा है वो एक ही है, हम्म। तो इसलिए हमारी बुद्धि चलती है। बहुतों की, मतलब दुनिया में भी गुरु होते हैं किसी के पिता, सबकी बुद्धि चलती है क्या? सारे टीचर्स के बच्चों की? हमारी क्यों चल रही है? थोड़ा और सोचो। हमारी तो हमारी तो चलती है भाई, उनकी चले न चले। अच्छा बाप जवाब। पापा जो पढ़ाते हैं वो निस्वार्थ पढ़ाते हैं, बाकी के गुरुओं का कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता ही है।
लेकिन बुद्धि खुलने की बात चल रही है, तो वो क्यों खुलती है? और दीपाली बहन कितने दिनों के बाद एंट्री मारी है, कहाँ थे अब तक? दीदी कुछ छुट्टियों में थी और आजकल सेंटर तो ज्वाइन मुरली कर से भी रही छुट्टी हूँ। ले ली? नहीं मतलब सेंटर पे थी, फिर ओके, जाती हूँ तो ठीक है, थोड़ा सा सेंटर पे सुबह जाते का तो ही। ठीक है, पर रोज सेंटर पे नहीं जाते तो फिर उस दिन मुरली ज्वाइन करना, रोज नहीं जाती हूँ, नहीं जाती उस हूँ दिन दीदी, मुरली ज्वाइन कभी। करना। ठीक चलो, है। जवाब आया क्या किसी को? ओम हमारी शांति बुद्धि दीदी। ओम शांति, बोलो। हमें जो यहाँ मेडिटेशन सिखाते हैं ना, हम्म तो अंदर जो भी भटकी हुई बुद्धि से गलत बातें भरी हुई है ना, वो निकलती जाती है, और बाबा जो श्रीमत देते हैं वो कैच करते जाते हैं। राइट, तो स्थिर बुद्धि, हो गई है बुद्धि, राइट राइट प्योर हो राइट, गई है, पवित्र हो गई है, बिल्कुल एक पहचान लेते हैं हीरे जवाहरी की तरह। ये सही है, चलो ये गलत है, छोड़ दो। राइट, परखने यही की से शक्ति। पवित्रता। हाँ बोलो, किरण भाई बोलो। अच्छा, मतलब ये जवाब सही जगह गया कि बुद्धि के ताले खुल रहे हैं ना बाबा की याद से, और बुद्धि को बाबा ने शालीन बना दिया, शुद्ध बना दिया। सरोज बहन कुछ और बोलना चाहते हो? बोलिए, ऐड हाँ, करना। वही बाप ने त्रिकाल म्हणजे तीन कालों का ज्ञान दिया ना, इसलिए अब राइट, मतलब सच समझ में आया, त्रिकालदर्शी बना दिया, तो सुदर्शन बुद्धि चक्रधारी, पारसमणि हो गई। कालदर्शी, पारस बुद्धि बनाया, ये भी और सही जवाब आया कि बाबा ने हमारी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाया, शुद्ध बुद्धि बनाया, दिव्य बुद्धि बनाया, व्यर्थ बुद्धि से हट रहा है। पतित पावन खुद रोज हमारी बुद्धि को टच करता है। आप लोग अमृत वेला क्या करते हो? अमृत वेला बाबा की किरणें आप कैसे भी लो, लेकिन बाबा की किरणें, आत्मा कहाँ पे रहती है? यहाँ पे। और बाबा की किरणें आती है यहीं पे, हमारा ब्रेन है यहीं पे, हमारे आत्मा के अंदर भी और ब्रेन के अंदर भी प्योर एनर्जी जाती है। आत्मा के अंदर मन और बुद्धि दोनों शुद्ध होते हैं, फिर संस्कारों तक बात जाती है। तो वो शुद्ध होने की वजह से अशुद्धता निकलती है। कहाँ कहाँ बुद्धि जाना मतलब अशुद्धता, भटकना। और बाबा आकर, एक मेरा बाबा दूसरा न कोई, ये बुद्धि जैसे टिकती जाती है तो बुद्धि यहाँ वहां भटकना बंद होती है। तो इसलिए शुद्ध बुद्धि, दिव्य बुद्धि, तो ये भी सम्मान बीच बीच में हमको लेना चाहिए। बाबा कहते हैं बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, उसको कैसे छोड़े। बच्चों की बुद्धि तो चलती है ना, और हमारी बुद्धि इसीलिए चलती है कि बाकी गुरुओं ने हमको बोला था चुपचाप सुनो, जिज्ञासाएं खत्म कर दी थी। बाबा ने कहा पूछो, सवाल पूछो, क्या मैं सही बोलता हूँ? बाबा ऐसे पूछता है मुरली में। तो बाबा ने हमारे लॉजिक्स एक्टिवेट किए। बाबा हमको परमिशन देता है कि पूछो, सवाल पूछो, जितने क्वेश्चंस आते हैं पूछो। बहनें भी जवाब देती है, और बाबा ने खुद ने ही मुरली में क्वेश्चन आंसर का सिस्टम डाल दिया, ताकि बाबा खुद पूछे और बच्चे जवाब दे। तो बच्चे भी सीखेंगे, बाबा से जितने क्वेश्चन पूछेंगे उतनी क्वेरी सॉल्व होगी, है ना। तो जैसे हम यहाँ मुरलियों में प्रश्न पूछते हैं, क्या कभी हमने किसी सत्संग में पूछे किसी गुरु लोगों से? वो भी बताएंगे नहीं। तो बाबा ने आदत डाली है हमको प्रश्न पूछवाने की, इसीलिए बुद्धि हमारी चलती है। तो बाबा कहते हैं, और बाबा हमारी बुद्धि को प्रेरित भी करता है। तो और कोई की बुद्धि इसीलिए नहीं चलती क्योंकि उनको बांधा हुआ है। बाप टीचर गुरु भी तुमको मिला है, यह भी तुम जानते हो। ऊंचते ऊंच भगवान है, वो बाप टीचर ज्ञान का सागर भी है। बाप आए हैं हम आत्माओं को साथ ले जाने, बाबा का पर्पस पूरा क्लियर है। बाबा टाइम पास करने नहीं आया है, साथ ले जाने आया है। सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता रहते हैं, यह बातें हमारे सिवाय और किसी के बुद्धि में नहीं होगी। हमारी बुद्धि में है कि विनाश के बाद हम भी थोड़े रहेंगे, यहाँ पे बचेंगे, और इतने सब धर्म खंड आदि खत्म, हम ही विश्व के मालिक बनेंगे। है कॉन्फिडेंस? जिनको है कॉन्फिडेंस, हम सब कर सकते हैं, बाबा देख लेगा। हमारा ही एक राज्य होगा, बहुत सुख का राज्य होगा। बाकी उसमें वैरायटी पद वाले, हमारा क्या पद, बाकी उसमें वैरायटी पद वाले होंगे, हमारा क्या पद होगा उन वैरायटीज में, चेक करेंगे। हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं, बाप भी पूछते हैं। ऐसे नहीं बाबा अंतर्यामी है, क्या लगता है बाबा अंतर्यामी है कि नहीं है? बाबा कहता है बाबा अंतर्यामी नहीं है, इसलिए बाबा हमको पूछता है। क्या कहेंगे, बाबा अंतर्यामी है कि नहीं है? है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? और अगर अंतर्यामी है तो क्यों पूछता है, अंतर्यामी नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या लगता है आप लोगों को, अंतर्यामी है बाबा? अंतर्यामी है। फिर क्यों क्यों बोलता है नहीं हूँ? एक्चुअली बाबा जो है आदि मध्य और अंत का ज्ञानी है, तो उनको सब पता ही है। लेकिन फिर बोलता क्यों है कि मुझे थोड़ी सब पता है, मुझे सब बताओ, मुझे सब बताओ"?
क्यों बोलता है ऐसा? उसको तो सब पता है, तो खुद चार्ट ने क्यों लिखने बताने लगाता से है? खुद ने बताने से ज्यादा जल्दी वो क्योर होता है, अच्छा, इसलिए बताता है। एक्चुअली ये साइकोलॉजी है, कैथारसिस बोलते हैं साइकोलॉजी में इसको। जब हम खुद बताते हैं, जब हम कुछ गलती करते हैं ना, तो भले हम ऊपर से छिपाए, भले हम ऊपर से 30 मार खाए ऐसे दिखाए, भले हम ऊपर से उसको प्रिटेंड करें कि नहीं हमसे कोई गलती नहीं हुई, ये तो सबसे होता है ना, ऐसे हम दिखाते हैं, डबल स्टैंडर्ड से हम रहते हैं। अंदर में पता होता है कि हमने गलती की है, ये सबने रियलाइज किया होगा। हमने किसी को कुछ भी बुरा बोल दिया ना, अंदर में फील होता है कि मैं जोर से बोल रहा हूँ, मैं क्रोध कर रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, या मैं गलत कर रहा हूँ, हमको अंदर में रियलाइज होता है। और हमारे अवचेतन में, सूक्ष्म मन में हमारे ये गिल्ट की फीलिंग्स जाके बैठती है। जब जब हमने कुछ बुरा किया ना, चाहे इस जन्म में, चाहे लास्ट के 63 जन्मों में, कभी भी हमने कुछ भी बुरा किया, वो सारी बुराइयों के यहाँ पे हमारे छाप पड़ी हुई है, और वो छाप हमको खुद को ही अंदर से कचोटते रहती है। तो वो गिल्ट जो होता है ना, हम भले ऊपर से दिखाए कि हम एकदम ओके हैं, पर अंदर में वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म गिल्ट हमको बताता है कि तेरे अंदर ये है, तू गलत है, और वो तूने ये गलत किया हुआ है। हमने किसी का खून भी किया होगा पिछले जन्मों में, तो वो खून करने के वक्त और पहले भी हमारा मन खाया होगा। तो जो सद्विवेक बुद्धि ने हमको खाया है, वो जो गिल्ट है वो अंदर प्रिंट हो जाता है। तो जब हम लिखते हैं हाथों से, बाबा को, बाबा बोलते हैं ना अपने पाप लिख के दो, अपनी गलतियां लिख के दो, अपनी खामियां लिख के दो, बाबा का कुछ लेना देना नहीं है। आप मधुबन में बैठो बाबा की झोपड़ी में, वो भर भर के बोरे लेके जाते हैं, और जो हमारे फिर बाद में पानी गर्म होता है ना उसमें डालते हैं, क्योंकि इतने लेटर्स करेंगे क्या। दादी पढ़ती भी थी, जवाब भी देती थी, बाबा भी पढ़ता है सब लेटर्स, लेकिन क्यों लिखते हैं? क्यों इतना बाबा अपने पास रद्दी जमा करवा रहा है? बाबा को कुछ उसमें इनकम प्रॉफिट नहीं है। बाबा का पर्पज ये है कि वो जब हम लिखते हैं तो वो कैथारसिस होता है, हमारे अंदर का गिल्ट खुद के खुद क्लीन होता है कि अरे मैंने चलो किसी को तो भी बोला। काउंसलिंग में हमारे पास पहले सेशन में ही लोगों के आधे प्रॉब्लम्स हील होते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ बोलते हैं, पहला सेशन सिर्फ सुनने का होता है हमारा, या दो दो सेशंस भी कभी लोग बोलते हैं, इतना बोलते हैं, रोते हैं, चिल्ला जो भी करते हैं। तो वो इमोशंस का क्लीनिंग होता है जब आप एक्सप्रेस करते हो और बोलते हो और लिखते हो, दोनों में भी। इसीलिए बाबा अंतर्यामी होकर भी हमारी हीलिंग इस साइकोलॉजी के थ्रू करवाता है। बाबा बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। अगर आप डीप में स्टडी करो, साइकोलॉजी से कंपेयर करो, तो बाबा ने हमको कितनी सारी चीजें फ्री में बताई है जिसके लोग पैसे कमा रहे हैं। बाबा ने हमको इतनी सारी चीजें, डिटेल में नहीं बाबा जाता, बाबा डायरेक्ट सॉल्यूशन में जाता है, और वहां पे सिर्फ लोग उसके प्रॉब्लम्स को बताते हैं, तब हमको समझते हैं अरे हाँ राइट है। लेकिन बाबा सॉल्यूशंस ज्यादा बताता है, लोग सॉल्यूशन नहीं बताते। तो ये बाबा की विशेषता है। अंतर्यामी होकर भी बाबा हमको क्लीनिंग करवाना चाहता है, इसीलिए कहता है लिख कर दो। बच्चे हर एक खुद समझ सकते हैं, ये खुद समझ सकते हैं शब्द में ये राज है। खुद कैसे समझ सकते हैं? हमारे अवचेतन में सब बातें रिकॉर्डेड है, आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे पास है। हम क्या कर रहे हैं जरूर समझते होंगे। पहले नंबर में सेवा तो ये दादी दादा ही कर रहे हैं श्रीमत पर। घड़ी घड़ी बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। आत्मा कितना समय समझते हैं यह पक्का करना है। हम आत्मा है, बाप को याद करना है, इनसे ही बेड़ा पार होता है। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। अभी बाकी, एक सेकंड, बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, देहाभिमान छोड़ो। आत्मा कितना समय समझते हैं खुद को, यह पक्का करना है। हम आत्मा है, बाप को याद करना है, इनसे ही बेड़ा पार होता है। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। अभी बाकी थोड़ा समय है, फिर भी हम अपने सुखधाम में चले जाएंगे। मुख्य रूहानी सेवा है कौन सी? सबको बाप का परिचय देना। यह है सबसे सहज बात। स्थूल सर्विस करने में, भोजन बनाने में, भोजन खाने में भी मेहनत लगती है, लेकिन बाबा कहता है बाप का परिचय देना सबसे सहज बात। इसमें तो मेहनत की कोई बात नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। हमको ज्ञान देने में कोई मेहनत नहीं है,
सामने वाला समझे न समझे उसमें मेहनत है। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। ये शिक्षा बाप एक ही बार आकर देते हैं जबकि विनाश का समय होता है। नई दुनिया है ही देवी देवताओं की, उसमें जरूर जाना है। बाकी सारी दुनिया को शांति धाम जाना। देखो, इस दुनिया की सारी दुनिया को शांति धाम जाना है, सिर्फ सिलेक्टेड बाबा की जो दुनिया है, बाबा के बच्चों की, उनको जाना है सुख धाम में। बाकी सारी दुनिया को शांति धाम में जाना है। दुनिया शब्द यूज किया। ये पुरानी दुनिया रहेगी नहीं। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी? क्या कहते, याद होगी पुरानी दुनिया? नहीं होती। वहां सिर्फ हमको परमात्मा याद नहीं रहता, ड्रामा याद नहीं रहता, सिर्फ आत्मा याद रहती है, ताकि हम पूरा सुख उपभोग सके। कुछ भी नहीं, कुछ भी याद नहीं रहती पुरानी दुनिया। तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते होंगे। ये बुद्धि में रहने से खुशी होती है। इसीलिए आज बाबा ने बोला ना, स्वदर्शन चक्र घुमाओ, हम सो हम। स्वर्ग को अनेक नाम दिए जाते हैं, नरक को भी अनेक नाम दिए हुए हैं। आप चार्ट में डाल सकते हो, स्वर्ग के नाम डाल सकते हो, फटाफट देखते हैं किसके पास ज्यादा नाम है। या आप अपनी डायरी में आज दिन भर में होमवर्क में लिख सकते हो, स्वर्ग के कितने नाम याद रहते हैं, चेक करो और उसका फोटो भेज दो मुरली चिंतन ग्रुप में। ठीक है। पाप आत्माओं की दुनिया, हेल, दुख धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप एक ही है, हम उनके सिखिलदे बच्चे हैं। तो ऐसे बाप से लव भी बहुत होना चाहिए। बाप का भी बहुत लव है बच्चों में, जो बहुत सेवा करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं, उनसे बाबा का प्यार है। मनुष्य से देवता बनना है, जो नहीं करते सेवा उनसे इतना प्यार नहीं है। बाप खुद नहीं बनते हैं, हमको बनाने आए हैं, तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग में हम कौन सा पद पाएंगे, हम क्या सेवा करते हैं? घर में जाकर नौकर चाकर है, उनको भी पहचान देनी चाहिए। देखो, घर के मेड्स को भी नहीं छोड़ो, बाबा कहता है पहचान दो। जो खुद कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए। तो शांता बहन ने अपने मौसी को भी ज्ञान दिया था, तो हमें याद है वो मौसी रोज मुरली को भी आती थी, और मुरली को आने के बाद फिर सबके घरों में बर्तन मांजने जाती थी। उनका नाम था हरू मौसी, हमारे घर में मौसी थी। तो इतना सुंदर वो ज्ञान सुनाती थी, शायद अभी भी हो। तो बाबा कहता है जो खुद कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए, सबकी सेवा करनी है ना, अबलाओं की, गरीब की, भीलनियों की। गरीब तो बहुत है, वो सुधर जाएंगे, कोई पाप आदि नहीं करेंगे, नहीं तो पाप कर्म करते रहते हैं। बाबा का बन गए तो छूट सकते हैं। देखते हो झूठ चोरी भी कितनी है, नौकर लोग भी चोरी कर लेते हैं। आज हमें घर में सबसे ज्यादा टेंशन क्या होता है? क्यों मेड्स के पीछे घूमना होता है, क्यों अच्छे वर्कर्स नहीं मिल रहे, ऐसे हम बोलते हैं। क्योंकि आजकल वृत्तियां बहुत दूषित हो गई है। किसी के पास थोड़ा भी ज्यादा दिखता है तो वो फ्री में कैसे मिले, बगैर मेहनत के कैसे मिले, शॉर्टकट कैसे ले सकते हैं, ये कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं नौकर भी चोरी कर लेते हैं, नहीं तो घर में बच्चे हैं, ताला क्यों लगाए। लेकिन आजकल बच्चे भी चुरा लेते हैं, परंतु आजकल के बच्चे भी चोर बन पड़े हैं, कुछ न कुछ छिपा कर उठा लेते हैं। किसी को भूख लगती है तो लालच के कारण खा लेते हैं। लोभ वाला जरूर कुछ चोरी करके खाता होगा। तो इसलिए हमारा ही घर है बाबा, यहाँ पे क्या चोरी है? नहीं, घर में भी हम कुछ भी खाते हैं तो आज पूरा दिन और आज से ट्राई करेंगे। आप बीच बीच में जो भी खा लेते हैं ना बीच में अपने ही घर में, तो बाबा को पूछ के खाना शुरू करो और देखो कैसे आसक्तियां फिनिश होती है। ठीक है, ये प्रयोग करेंगे। तो 2 चीजें बताई होमवर्क में अब तक। क्या क्या होमवर्क मिला अब तक कौन बताएगा? क्योंकि होमवर्क लिखते नहीं है तो फिर याद नहीं रहेगा, और रिपीट नहीं करते हैं तो वो करते भी नहीं होमवर्क। हम बोलते रहते हैं, मुरली चिंतन में इक्का दुक्का लोग फोटो भेजते हैं। बताइए क्या है होमवर्क आज का? स्वर्ग के नाम लिखने हैं जो भी ओ, हमें पता है। और दूसरा दूसरा ये अभी जो बताया वो। क्या? खाते समय बाबा को बताना है। बताना हर एक चीज। कुछ भी मुंह में डालते हैं तो बाबा को बताना है कि बाबा ये खा रही हूँ तेरी भंडारी से। तो बाबा कहते हैं लोभ वाला जरूर कुछ चोरी कर खाता होगा, तो यह तो शिव बाबा का भंडारा है, इसमें तो पाई की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा तो ट्रस्टी है, बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आया है, भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता होगा? बाबा को तो यज्ञ संभालना है, तो बाबा जानबूझकर ये बोलता है। यहाँ पर भी हैप्पी विलेज में बहुत ध्यान देना होता है। चुपचाप क्या उठा के लेकर जाते हैं ध्यान में आता है, लेकिन इतना भंडारा भरा हुआ दिखता है ना सबको, और बहुत गरीब घरों से आते हैं, बहुत ही इसमें से आते हैं, कभी देखा नहीं है इतना, तो उनका भी दोष नहीं है। लेकिन फिर ऐसी मुरलियां सब लोग एक क्लास में सुनते हैं ना, तो इसलिए जानबूझकर बाबा ऐसी मुरलियां चलाता है, ताकि
आत्माएं जिनको समझना है वो समझ लो, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ रहने वाला स्टाफ मुरली जरूर सुनता है, तो मुरली के थ्रू बाबा फिर शिक्षाएं देता है उनको। तो कुछ न कुछ छिपा कर उठा लेते हैं, किसको भूख लगती है लालच के कारण खा लेते हैं, लोभ वाला जरूर कुछ चोरी करता होगा। यह तो शिव बाबा का भंडारा है, कोई पाई का भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा तो ट्रस्टी है, बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आया है, भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता है क्या? इसलिए जब हम सेवा में जाते हैं ना सेंटर पे, तो हमको बहनों ने आदत लगाई थी और ये बाबा ने भी आदत लगाई है, तो कभी भी सेंटर पे खाना बनाते हुए, घर पे समझो हम मूंगफली सेक रहे तो हम एक दो मुंह में डाल देते हैं, सेंटर पे ये आदत नहीं रखते हैं। सेंटर पे ये बाबा ने आदत लगाई है कि कुछ भी काम करते हुए, सेवा करते हुए, उसमें हमारी आसक्ति नहीं जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गुलाब जामुन बना रहे और उसमें हमारी आसक्ति नहीं जानी चाहिए, ये हमको कोशिश करना है यज्ञ सेवा के वक्त, और इससे हमारी आसक्तियां कम होती है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो ऊंचते ऊंच है शिव भगवान, उनके हम बच्चे हैं, तो हमको दैवी कर्म करने चाहिए। तुम चोरी करने वालों को भी जेल में जाकर ज्ञान देते हो, यहाँ क्या चोरी करेंगे? हमको भी बाबा ने एक मौका दिया था, अभी 302 वाली जो महिलाएं होती है ना, जो खून करके मर्डर के केस में अंडर आई है, तो उनको अभी मेडिटेशन करवाने का मौका मिला था, हरसूल जेल में जाने का मौका मिला। तो उनको जब मेडिटेशन करवाया तो इतनी मतलब रो रही थी बहुत ज्यादा, कि हमने वो कुछ क्षण अगर कंट्रोल किया होता तो कितना डिफरेंस होता। कुछ कुछ झूठे केस में भी अंदर होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि जेल में जाकर भी ज्ञान देते हो कि चोरी वहां पे क्या चोरी करेंगे, लेकिन फिर भी उनको उससे उस मुक्त तो होंगे उस संस्कार से। कभी आम उठाया, कोई चीज उठाकर खाई, यह भी चोरी है ना। कोई भी चीज बिगर पूछे उठानी नहीं चाहिए। मधुबन में भी सेवा को जाते हैं तो वहां तो भंडारे भरपूर होंगे, तो हमको ये आदत ध्यान देनी है। हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, शिव बाबा हमारा बाप है, वो सुनते हैं देखते हैं, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। पूछते बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है, अगर कोई अवगुण है तो सुना दो, दान में दे दो। दान में देकर फिर कोई अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजाएं खाएंगे, अवगुण दान में देना है। चोरी की आदत बहुत बुरी होती है, आज बाबा उसी पर पक्का कर रहा है। समझो कोई साइकिल उठाते हैं, पकड़े जाते हैं। कोई दुकान में गए, बिस्कुट का डिब्बा छिपा लिया, आजकल होता है ना ऐसे सीसीटीवी से, तो बाबा कहते कोई छोटी छोटी चीजें छिपा लेते हैं, दुकान वाले बड़ी संभाल रखते हैं। यह भी बहुत गवर्नमेंट है, पांडव गवर्नमेंट अपना दैवी राज्य स्थापन कर रही है। बाप कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता, तुम पांडव ही राज्य करते हो। उन्होंने फिर पांडवपति श्री कृष्ण को कह दिया है। तो इसीलिए टोली भी जब हम लेते हैं ना, एक सूक्ष्म संस्कार होता है, एक्स्ट्रा टोली मांगकर नहीं लेनी चाहिए कभी भी। हमारी टोली में से किसको देना है तो दो, या फिर हमने तो दादी का स्पष्ट क्लास सुना था कि आपको जो टोली मिलती है वो आपका अधिकार है। घर वाले नहीं आते तो उनके लिए ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, उनका भाग्य होगा तो वो खुद आकर यहाँ पर खाएंगे। आपको जो मिला है यज्ञ से वो आपके भाग्य है, आप उसको स्वीकार करो। लेकिन फिर भी माताएं ले जाती है वो अलग बात है। तो दीदियों ने दादी ने स्पष्ट बोला था। तो बाबा कहते हैं कि पांडव पिता कौन है, और एक्स्ट्रा टोली भी मांग कर खाते तो वो भी फिर पाप चढ़ेगा। तो तुम जानते हो सामने बैठे हैं, हर एक अंदर में समझ सकते हैं हम बाबा की क्या सेवा करते हैं। बाबा हमको विश्व की बादशाही दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, कितनी निष्काम सेवा करते हैं, सब सुखी और शांत हो जाते हैं। वह तो सिर्फ कहते हैं विश्व में शांति हो, शांति की प्राइज देते रहते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको बहुत भारी प्राइज मिलता है ना, लय भारी। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी बड़ी प्राइज मिलती है, ऊंचते ऊंच सेवा है, बाप का परिचय देना है, यह तो कोई भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं ना कोर्स, सभी कोर्स ले सकते हैं। किसको किसको अभी भी डर लगता है कोर्स लेने में, हम उनको मदद कर सकते हैं। किसको कोर्स लेने की इच्छा है और लोग उनको पूछ भी रहे हैं लेकिन वो अटक रहे हैं, तो अगर वो चाहते हैं तो हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। लेना चाहिए, अपनी मावशियों के में से स्टार्ट करो। सावन भाई है क्या, चले गए? सावन भाई ने प्रयोग किया है, क्या क्या प्रयोग किया सावन भाई, शेयर करो। मैंने मेरे ऑफिस के जो स्टाफ है उनका लिया कोर्स, और घर पे जो यंग जनरेशन है उनका भी लिया। तो क्या क्या दिक्कतें आई और अब क्या इम्प्रूवमेंट फील हो रहा है? दिक्कतें स्टार्टिंग में तो याद ही नहीं आता था, तो कि मैंने क्या नोट करते थे करके सब? चालू किया। हाँ याद ही नहीं आता था कि क्या क्या पॉइंट्स देना है, सुनाना है उनको। हाँ। तो मैंने पहले नोट डाउन किया, खुद पहले 20-25 दिन स्टडी किया और लिख के फिर ट्राई किया। देखो दुकान पे पूरा टाइम बिजी होते हैं, है ना, फुल ऑक्यूपाइड होते हैं, लेकिन कितनी मेहनत की,
पहले बच्चों पे ट्राई किया, पहले 25 दिन हेल्प ये किया, बच्चों पे ट्राई किया, ऑफिस के स्टाफ को समझाया। और कौन है? सावन भाई के ज्ञान, सावन भाई के द्वारा निमित्त बने हुए सावन भाई से कौन निकले हैं यहाँ पर ज्वाइन है? बोलो जी दीदी मैं हूँ। जी। ये पहला बच्चा है ना? तो ये हाँ बाबा का बच्चा देखो, सावन भाई ने निमित्त बने और ये प्रतिभा बहन निकले, है ना प्रतिभा बहन? तो देखो हाँ दीदी। बाबा का पक्का बच्चा बना। तो ऐसे सफल भी होती है सेवा। तो बाबा कहते हैं हर एक को मेहनत करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए। बाबा कहते हैं कोई भी कर सकते हैं, बच्चों को यह देवता बनना है तो सेवा भी करनी चाहिए। इनको देखो, यह भी लौकिक परिवार वाला था ब्रह्मा बाबा, इनसे बाबा ने करवाया, इनमें प्रवेश कर। इनको भी कहते हैं तो तुमको भी कहते हैं कि ये करो। बाबा ने कुछ भी नहीं छोड़ा। हम नाम ही नहीं रख सकते कि बाबा हम तो बूढ़े हो गए हैं, हमारी तो एज हो गई है। फिर देखो ब्रह्मा बाबा को, बाबा हम तो बहुत यंग है, तो देखो मम्मा को 9 साल की आ गई दादी, या फिर 13 साल की मम्मा ज्ञान में आ गई। और मम्मा मतलब क्यों मम्मा बोला जाता है? एक कुंवारी कन्या ब्रह्मा बाप की भी माँ बन गई। तो कहते छोटी बच्चों में पालना के संस्कार नहीं होते, माँ बनेगी तब सीखेगी। मम्मा स्थूल में माँ न बनते हुए इतनों की माँ बन गई, तो मम्मा ने वो भी दिखाया। और ब्रह्मा बाबा इतना बूढ़ा होकर भी कितना जॉयफुली रहता था, बगैर लकड़ी के निकलता था और पहाड़ी चढ़ते हुए सबके आगे भागता था। तो बाबा ने सारे उदाहरण रखे हमारे सामने। हम कहीं पे भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि बाबा नहीं कर सकते। बाबा कहता ये भी लौकिक परिवार वाला था, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हमारा परिवार है, बंधन है। कोई एक्सक्यूज नहीं है। जिसको करना है बाबा को बोलो, बाबा बराबर आपकी चोटी पकड़ के आपको सेवा में लगाएगा। ठीक है? लेकिन सिर्फ थॉट रखो कि बाबा मुझे सेवा करनी है। अपने बहनों की, अपने भाइयों की, अपने लौकिक परिवार की तो कर ही सकते हो। तो इनमें प्रवेश कर इनको भी कहते हैं तो तुमको भी कहते हैं कि करो। हमको कैसे कहेंगे? हमारे में प्रवेश होकर कराते हैं। करण करावन हार है, बैठे बैठे कहा यह छोड़ो, यह तो छीछी दुनिया है, चलो वैकुंठ। तो ब्रह्मा बाबा ने तुरंत एक्सेप्ट किया। इसलिए ब्रह्मा बाबा का प्रतीक क्या है? ब्रह्मा बाबा को जो भी बोला बाबा ने तुरंत स्वीकार किया। इसका भक्ति में क्या प्रतीक है? आज भी प्रतीक है उसका। क्या प्रतीक है? कौन बताएंगे? बाबा ने हर बात को हाजी किया, हर बात को स्वीकार किया। शिव बाबा ने जो बोला वो सुना। इसका क्या प्रतीक है? कौन कहेंगे? सोनी भाई कौन बताएंगे? नंदी बैल, नंदी बैल। नंदी बैल, जो हर बात को ऐसे करता है और जो शिव मंदिर में हर शिवलिंग के सामने होता है। तो नंदी बैल। अब वैकुंठ का मालिक बनना है, बस वैराग्य आ गया। समझते थे, सब समझते थे इनको क्या हुआ है। तो बाबा की स्टोरी आप पढ़ोगे ना, तो बाबा की स्टोरी में है, या वो मूवी भी है ना बाबा की, उसमें भी देख सकते हो। बाबा बीच में ही निकल कर चला जाता था, पहाड़ी में बैठ जाता था। तो इतना अच्छा जबरदस्त फायदे वाला व्यापारी ये क्या करते हैं, है ना? उनके पार्टनर को भी शंका हुई कि ये क्या हुआ, इनको पता थोड़ी था कि ये क्या जाकर करेंगे। छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है, आज विश्व का मालिक बन गए। बस सब कुछ त्याग किया, त्याग दिया और सबको भी त्याग करवाया, है ना? नारायण दादा कुछ हिस्सा दिया उनको? नहीं दिया। अपनी लौकिक युगल को भी इधर स्वाहा, लौकिक बच्चियों को भी यज्ञ में स्वाहा, लौकिक बहू को भी, राधे को भी यज्ञ में स्वाहा, सब कुछ स्वाहा करवा दिया। बच्ची को भी त्याग करवाया। अब ये रूहानी सेवा करनी है, सबको पवित्र बनाना है। तो सबको नहीं बोला। दादी मतलब जो निर्मल पुष्पा दादी निर्मल शांता जो थी, तो बाबा की लौकिक बच्ची, तो बाबा ने उनको 350 बच्चों के जो बर्तन होते थे मांजने लगवाए। उनको अस्थमा का प्रॉब्लम था तो भी बाबा सब उनको सामने रखता था, तो ताकि लोग सीखे। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, नाम माता का लेते हैं, ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, ऐसे लिखवा कर लिया था। किसने यह युक्ति रची? शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर इतनी अच्छी युक्ति रची। जो कोई आएगा ज्ञान अमृत पिएगा, यह भी गायन है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, विष छोड़ ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है। शुरू में ये बातें थी, कोई भी आता था उनको कहते थे पावन बनो, अमृत पीना है तो विष को छोड़ देना है। आप लोगों को पता होगा पहले जब 7 डेज कोर्स होते थे ना, तो 7 दिन पवित्र रहने लगाते थे, 7 दिन लहसुन प्याज छोड़ने लगाते थे, 7 दिन तामसिक आहार बंद करवाती थी दादियाँ, और तभी कोर्स लेती थी कंपल्सरीली, क्योंकि ये भगवत गीता का ज्ञान है कहती थी, और 7 दिन व्रत रखना है। तो इसीलिए 7 डेज पहले 7 दिनों के मधुबन में शिविर चलते थे। तो 7 दिन वहां पे उनको वैसे सात्विक आहार, सात्विक जीवनचर्या के साथ 7 डेज कोर्स करवाया जाता था। इसीलिए इतनी पुरानी आत्माएं पक्की बनी है।
आजकल तो बोल भी नहीं सकते, मतलब पहले कोर्स में तो बताते ही नहीं है हम लोग जानबूझकर, क्योंकि लोग वो सुन के ही भाग जाते हैं, क्योंकि इतनी कमजोर आत्माएं हैं। अभी ये वैसी पीढ़ी चल रही है, लेकिन वो जो बाबा की पहली पीढ़ी निकली वो मजबूत थी, इसलिए उनको वैसे भी बनाया। तो समय समय की बात है। बाबा कहता है शुरू में ये सब बातें थी, कोई भी आता था तो उनको कहते थे पावन बनो, अमृत पीना है तो विष को छोड़ देना है, पावन वैकुंठ का मालिक बनना है, तो एक को ही याद करना है। तो जरूर झगड़ा चलेगा ना, शुरू की खिटपिट अभी तक चलती आई है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, जितना तुम बहुत पक्के होते जाएंगे फिर समझेंगे पवित्रता तो अच्छी है, इसीलिए हम अलाउ करते हैं कि मुरली सुनो। मुरली सुनते सुनते युक्तियां मिलेगी, पवित्र बनने की ताकत मिलेगी, प्रेरणाएं मिलेगी। बाबा की याद में इतना समय तो रहेंगे ना, पवित्र नहीं बने और मुरली भी नहीं सुनने दी, सेंटर पे नहीं आने दिया, तो उसको चांस ही नहीं रहेगा। इसीलिए कम से कम वातावरण में आए, कनेक्ट कुछ ना कुछ होके तो परिवर्तन होता है। तो उन और भोग खाकर भी लोग परिवर्तन होते हैं, ये भी बात है। तो कितने बच्चे सेंटर पर से भोग खाने आते हैं और परिवर्तन होता है उन बच्चों में और कुछ में नहीं भी होता है, तो दोनों चीजें हैं। तो बाबा कहते हैं उनके लिए ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। पहले तुम्हारे भी कैरेक्टर क्या थे, अभी क्या बन रहे हैं, हम भी चेक कर सकते हैं। ज्ञान में आए तब कैसे थे, अभी कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आगे तो देवताओं के आगे जाकर कहते थे हम पापी है, नीच है, छली है, कपटी है ना, मैं मूर्ख खल कामी ऐसे कहते हैं। और उनको कहो काम विकार छोड़ दो, खल छोड़ दो, तो कहेंगे आप नहीं बोल सकते, आपको अधिकार नहीं है ना। भगवान के लिए था वो मेरा टॉप। तो बाबा कहते आगे तो देवताओं के आगे जाकर कहते थे, अब ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो हम अभी यह बन रहे, तो अभी हम वो आरतियां नहीं गा सकते, गानी है तो चेंज करके गाओ। बच्चों को अपने से पूछना चाहिए हम कहाँ तक सेवा करते हैं, पूछो, हर एक अपने से पूछो। 19 लोग ज्वाइन है, सब अपने अपने से पूछो। जैसे भंडारी है, तुम्हारे लिए कितनी सेवा करती है, भूरी दादी को याद कर रहा है बाबा, कितना उनका पुण्य बनता है। एक दिन भोली दादी को किचन में बुलावा गया, बाबा दिन दिन भर रहते थे ना, तो दादी को बुलावा गया, दादी बाबा ने बुलाया है। तो दादी ने क्या जवाब दिया होगा पता है? दादी ने कहा क्यों बुलाया है, मेरे पीछे इतना काम पड़ा है, बाबा को बोल दो दादी के पीछे बहुत सेवा है। सोचो, शिव बाबा ने उधर बुलाने मिलने के लिए बुलाया क्लास में, और दादी ने क्या बोला, बहुत सेवा है मेरे पीछे। तो दादी ने फिर बाबा ने वापिस याद किया, इतनी बार बुलावा भेजा, तो सोचो कितनी लगन से वो एक दी हुई ड्यूटी में रहती थी। तो बाबा कहते हैं कितना पुण्य बनता है, बहुतों की सेवा करती है, तो सब उसका सबका सबकी आशीर्वाद उन पर आती है। इधर दादी सेवा में है और बाबा उधर मुरली में उसको याद कर रहा है, कितना भाग्य है। तो जो जो सेवाएं मिली है उसको बहुत शिद्दत से करना है। बहुत महिमा लिखते हैं, भंडारी की तो कमाल है, कितना प्रबंध रखती है ना। तो आज भी हम मधुबन में जाते हैं, हम सारे क्लासेस करते हैं, कुछ लोग उधर सेवा कर रहे होते हैं, वो अपने क्लासेस मिस कर रहे होते हैं, तब हम खा पी सकते हैं। तो ये कमाल है बाबा की यज्ञ की और बाबा के बच्चों की। तो बाबा कहता है यह तो हुई स्थूल सर्विस। हमें सुभाष भाई आदि भी सुनाते थे कि हम बीमार पड़ते थे, कुछ भी होता था तो दादी हर एक की संभाल करती थी, उनको गर्म दूध देना, हल्दी का दूध देना, जिस हर एक की इच्छा पूरी करती थी, कुछ चाहिए ऐसे बोलती थी, वरना जान पे नहीं आता था कि बाप रे सब कुछ हो गया, अब ये क्यों आ गए खाना खाने। तो बाबा कहते हैं सीखने जैसी बात है, सूक्ष्म भी करनी चाहिए सेवा और स्थूल भी करनी चाहिए। बच्चे कहते बाबा ये 5 भूत बड़े तीखे हैं, तो याद में रहने नहीं देते। बाबा कहते हैं बच्चे शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ, एक शिव बाबा के सिवाय और कोई है नहीं, वही सहायता करते हैं। गायन भी है ना, तो तीसरा होमवर्क मिल रहा है, भोजन करते करते बाबा की याद, भोजन बनाते बनाते बाबा की याद। गायन भी है ना, शरण पड़ी मैं तेरे, सतयुग में थोड़ी ऐसे कहेंगे, अभी तुम शरण में आए हो। कोई को भूत लगते हैं तो बहुत पीड़ित करते हैं, वह अशुद्ध सोल आती है। तुम्हारे को कितने भूत लगे हुए हैं, चेक कर लो, काम क्रोध लोभ मोह झुलाते रहते हैं हमको, ये भूत तुम्हारे बहुत पीड़ित करते हैं। वह अशुद्ध सोल कोई कोई को तंग करती है। तुमको पता है ये 5 भूत तो 2500 वर्ष चलते आ रहे हैं, तुम कितने तंग हो पड़े हो। और आजकल आपके लिए बता दूं, ये इविल सोल का अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है, बीकेस पे भी हो रहा है। आप में से जो लोग यहाँ भट्टी में आए थे सूरज भाई के, आपने देखा था ना, 6 सोल थी उस आत्मा के अंदर। तो इतनी अशुद्ध आत्माएं भटक रही है, और बीके ही थी वो, तो बीके को भी पकड़ रही है सोल। इसीलिए खुद को कंटिन्यूअस रोज कंपल्सरीली मैं परमात्मा सुरक्षा कवच में हूँ। बाबा का सुरक्षा कवच आपको बहुत बार सिखाया है, जरूर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि परिस्थितियां बिगड़ी हुई है, तो डरना नहीं है, प्रिकॉशन लेना है।
तुमको पता है ये 5 भूत तो 2500 वर्ष से चलते आ रहे हैं। तुम कितने तंग हो पड़े हो। इन 5 भूतों ने कंगाल बना दिया है। देह अभिमान का भूत है नंबर 1, काम का भी बड़ा भूत है। उन्होंने तुमको कितना सताया है यह भी बाप ने बतलाया है। कल्प कल्प तुमको यह भूत लगते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सबको भूत लगा हुआ है, तो इस भूतों की दुनिया कहेंगे इसको। रावण राज्य माना आसुरी राज्य। सतयुग त्रेता में भूत होते नहीं। एक भूत भी कितना तंग कर देता है, इनका किसको पता नहीं है। 5 विकारों रूपी रावण का भूत है जिसको बाप आकर छुड़ाते हैं। तुम्हारे में भी कोई कोई सेंसिबल है, मतलब समझदार है, मैच्योर्ड है, जिनको बुद्धि में बैठता है। इस जन्म में तो कोई काम नहीं करना है। चोरी की, देहाभिमान आया तो रिजल्ट क्या होगी? पदभ्रष्ट हो जाएगा। कुछ न कुछ उठा लेते हैं। कहते हैं कख का चोर सो लख का चोर। यज्ञ में तो ऐसा काम कभी नहीं करना है। आदत पड़ जाती है फिर छूटती नहीं है। कितना माथा मारते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की सभी बोलेंगे, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रिप्लाई करेंगे बाबा को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप हम दादा रूहानी बच्चों की याद प्यार रूहानी बाप गुड को मॉर्निंग। याद प्यार वाह मॉर्निंग और बाबा वाह, नमस्ते। शुक्रिया मेरा बाबा शुक्रिया। वाह 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 वाह, तो हम शुक्रिया आपकी बाबा। सेवा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य। यस, धारणा के लिए साथ स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। सबको बाप का परिचय देना है, आत्माओं का कल्याण करना है। याद की यात्रा में रहना यही सच्ची सेवा है। इसी सेवा में बिजी रहना है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। सेंसिबल, समझदार बनकर, मैच्योर बनकर 5 विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी ही है मुझे। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है मुझे। दान में दी हुई चीज मुझे कभी भी वापस नहीं लेनी है। ऐसे खुद के साथ जोड़ के रोज की धारणा का सार पढ़ना चाहिए। ब्लेसिंग। शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन स्वचिंतन करने वाली मैं शुभ चिंतक मणि हूँ। एक है शरीर की व्याधि आना, यह एक है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना यह तो भावी है। बहुत लोग फिर क्या करते हैं, बीकेस भी, अगर हम बीमार पड़ते तो चेक करो, हम ना सोए सोए ऐसा आवाज करते हैं। तो दादी ने एक बार बोला था क्लास में, बाबा की मुरली में था कि ऐसे आम आवाज करना, ऐसे कराना भी देहाभिमान है। हमको लगता है नेचुरल निकल रहा है, मैं बीमार हूं ना, तो फिर वो तो निकलेगा ही ना। वो देहभान के कारण निकलता है कि मैं बीमार हूँ, दूसरों को समझना चाहिए। या फिर खुद की एक साइकोलॉजी होती है, वैसे आवाज करके खुद को अच्छा लगता है, पैम्पर करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उससे भी फ्री होना है। सेंसिबल बन 5 विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करने के लिए बाबा ने आज बोला। तो शरीर की व्याधियों के चिंतन से भी मुक्त। व्याधि हिलाए नहीं हमको, तो भावी है। व्याधि आना यह भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना यह भावी नहीं, यह बंधन युक्त की निशानी है। तो इसलिए कोई भी बीमारी आए, हम एक दूसरे को याद दिलाएं, तो आपको बंधन मुक्त बनना है, बंधन युक्त नहीं। तो जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रह, स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करते हैं, वही शुभ चिंतक है। अगर हम कभी आपको दिखाई दे ऐसे करते हुए, शरीर की व्याधियों के वश होते हुए, तो जरूर हमारे कान पकड़ना, याद दिलाना। घर में भी एक दूसरे को याद दिलाते रहना प्यार से। तो जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहकर स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करते हैं, वही शुभ चिंतक है। अगर सोने का टाइम आ भी गया हम पर बेड पे, तो कुछ न कुछ ज्ञान का चिंतन, कुछ न कुछ स्व का चिंतन, बोर नहीं होना है। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना हो तो इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसी को कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। कि शरीर के व्याधियों के चिंतन से भी मुक्त। स्लोगन। स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। कितना सुंदर। स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। शरीर की व्याधियों से मुक्त शुभ चिंतक स्वचिंतक मणि है हम। फिर हमको बाबा को सब कुछ हमारे विकार पाप लिख कर देने हैं। हमको भोजन बनाते हुए बाबा की याद में रहना है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा सबसे मूल सेवा बाबा की याद में रहना, दूसरों को याद दिलाना। किसी को बाप का परिचय दे, कल्याण हम कर सकते हैं।
कोई भी छिपाने चोरी करने की आदत हमें नहीं होनी चाहिए। ओम शांति। जिनको वीडियो ऑन करना पॉसिबल है और ऑन कर दो या बोलो। आज जो बाबा ने कहा है घर में खाते टाइम भी बाबा को बोल के खाओ, ये बहुत अच्छी बात है और ये आदत लगानी है। यस यस, ये भी होमवर्क मिला आप सबको। और बताओ कविता ओम बहन। शांति। मुरली तो मैंने बाद में सुनी, पर हम्म, सुबह ही उठते मैंने धारणा कर ली थी वजन बढ़ता जा रहा है, तो अच्छा शाम को 6 के बाद नहीं खाऊंगी और दिन भर भी बाबा को बता के खाऊंगी तो कुछ कंट्रोल जरूर होगा। जरूर होगा, ये बात राइट है। हमने खुद और कल भी देखो मैंने डाला था कि स्नेह की शक्ति से सब काम इजी हो जाते हैं। आज बाबा कहते हैं स्नेह की शक्ति पानी की तरह। जी हाँ, आप जो शेयर करते हैं हम पढ़ते हैं, हाँ। बहुत अच्छा शेयर करते हैं। और आपके सेंटर पे भी बहुत अच्छा शेयर करते हैं, वो भी आप बीच बीच में शेयर किया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और कौन सुनाएगा? सुनाओ। मुझे तो कोई चीज की टेस्ट करने की आदत भी नहीं है, लेकिन आज तो पानी भी पिया तो बाबा को बोल के पिया है कि बाबा पानी पी रही हूँ। क्या बात है, वेरी गुड। ये हुए बाबा के झाटकू बच्चे। और सुनाओ सुनाओ, ऑडियो ऑन करो। सावन भाई, अच्छा गए। और सुनाओ जिसको सुनाना है। नीलम बहन सुनाओ। ओम अलका बहन। शांति। हाँ सरोज बहन। मैं आवाज नहीं समझ रही आपकी सरोज बहन। मैं शुभ चिंतक मणि आत्मा हूँ हम्म, और मनसा सेवा से सबको बाप का परिचय दे रही हूँ। ओके। थास्तु। सुवर्णा बहन। ओम शांति। मैं आत्मा हर रोज परमपिता परमात्मा से पढ़ाई पर श्रीमत पर चल रही हूँ और अपने अवगुणों का दान दे रही हूँ किसको? बाबा को। हाँ, अवगुणों का दान बाबा को ही देना है, बाकी दुनिया को दिव्य गुणों का दान। और अरे माइक खोलो सभी, सबने मौन स्टार्ट किया। अच्छा कविता बहन। अच्छा, ओम शांति बहन। ओम शांति। मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा को क्या? परमात्मा को याद करना है, अच्छा, याद करते रहना है। यस, तो याद करते रहो। तथास्तु। और ओम शांति दीदी। मैं अपने विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। तो फिर वो विकारों को अपना क्यों बोल रहे हो? अपना शब्द मत यूज करो। अपनी अच्छा। बीमारी, अपना विकार, ये शब्द डिलीट करो। मैं विकारों को दान दे रही हूँ, जो भी है। दान दे। चीज आपको नहीं चाहिए उसको कभी अपना नहीं बोलना। मेरी अच्छा। बीमारी, मेरा विकार, मेरा प्रॉब्लम नहीं बोलना, उसमें से मेरापन हटा दो। ओके। हाँ। और सुनाओ, सभी सुनाओ, कौन कौन बचे हैं? सारा दिन बहन सुदर्शन चक्र फिराती रहना है। बाबा ने यस कहा यस सुदर्शन चक्रधारी बनो। यस यस, कम से कम 12 बार। ओम चलो। शांति। हाँ, एक गुजराती में नाम लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, आप भी बता सकते हो। शोभा बहन बोलो। इंदिरा लिखा है। अच्छा इंदिरा, अच्छा। शोभा बहन। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है, यह ज्ञान हमें बाबा एक बार ही देते हैं, तो सुदर्शन चक्र का अभ्यास करते रहे। ओके, क्योंकि सतयुग में तो नहीं घुमाएंगे सुदर्शन चक्र। और कौन सुनाएंगे? इंदिरा बहन सुना सकते हैं, अगर आपको माइक ऑन करते आएगा तो सुनाओ। दीपाली बहन, किरण भाई, नीलम बहन, शेफाली बहन, इतने बाकी है। सीएस भाई। सुनाओ फटाफट, चलो। बाबा से कुछ छिपाना नहीं है। जी, बाबा से कुछ छिपाना नहीं है, ये आज का सार था, इसेंस है आज के मुद्दे का। चलो, सुबह जो जो ज्वाइन किए थे, जिन्होंने मिस किया उनको ऑडियो रिकॉर्डिंग, उनको वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाला है आज, क्योंकि आज हमारा रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ। तो सुवर्णा बहन मिस क्यों किया आज? का हुआ है ना रिकॉर्डिंग?
मुरली का हुआ है, इसका कल नहीं हुआ। कल का भेजा था ना हमने। नहीं, भेजा नहीं। भेजा नहीं, अच्छा। भेजती हूँ, ठीक है। कल हमने यूट्यूब पे भी ट्राई किया था, तो जब